दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं समय रैना के इंडिया गॉट टैलेंट की कंट्रोवर्सी के बारे में। तो क्या समय रैना एंड जो बाकी जजेस थे उनको 5 साल का सज़ा हो सकता है, इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन इससे पहले कुछ और अपडेट्स के बारे में बात कर लेते हैं। कल मैंने बताया था ये कंट्रोवर्सी के चलते विराट कोहली ने रणवीर अलावादिया को अनफॉलो कर दिया था, और एक और अपडेट आ रहा है, युवराज सिंह ने भी अनफॉलो कर दिया समय रैना को। ऑल्सो कल शाम को असम पुलिस पहुंच गई थी समय रैना के घर पुणे में, उनको नोटिस सर्व करने, उनको एक डेट दी गई थी पूछताछ करने के लिए। एंड 2015 का एक क्लिप काफ़ी ज़्यादा वायरल जा रहा है, जहाँ पे करण गिल ने वही क्वेश्चन एक फीमेल गेस्ट को पूछा था जो रणवीर अलावादिया ने इंडिया गॉट टैलेंट के कंटेस्टेंट से पूछा था। मैं दिखाता हूँ, आप देखिए। This is really fucked up. Okay, would you rather watch your parents have sex every day for the rest of your life, or no, it gets worse. It gets worse. Or join in once to stop it. Oh my God! You have to answer, guys. तो इसी वीडियो को काफ़ी सारे लोग शेयर करके लिख रहे हैं, सेम जो सालों से इंटरनेट में इंडिया में अवेलेबल है, पर नहीं, बीसी रणवीर अलावादिया और समय रैना को बलि का बकरा बनाना है। इतना ही नहीं, इसी कंट्रोवर्सी से रिलेटेड रघुराम को भी महाराष्ट्र साइबर पुलिस ने बुलाया था पूछताछ के लिए। एंड रघुराम गए एंड उनका स्टेटमेंट को रिकॉर्ड भी किया गया। रघुराम, आपको पता होगा, इंडिया गॉट टैलेंट के एक एपिसोड के जज थे। एक्टर पंकज त्रिपाठी भी इस कंट्रोवर्सी के ऊपर रिएक्ट करे। वो कहे लोगों को पता होना चाहिए हम जिस सोसाइटी में रह रहे हैं उसका कल्चर वैल्यू के बारे में। कुछ भी नॉनसेंस बोल के मजाक करना ठीक है, बट कुछ भी नॉनसेंस बोल के उसके ऊपर प्राउड फील करना वो ओके नहीं है। लोगों को आजकल नाम एंड फेम चाहिए, बट सेंसिबिलिटी किधर है। बेसिकली वो कहें कि सेंसिबिलिटी होना जरूरी है। इतना ही नहीं, ये कंट्रोवर्सी चलते कपिल शर्मा का एक क्लिप काफ़ी ज़्यादा वायरल जा रहा है, जहाँ पे वो कपिल शर्मा शो के दौरान कहे थे इंडिया में 2 चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा हाइप है, एक मूवी है एंड एक क्रिकेट। लोग तो क्रिकेट मैच देखने के लिए सुबह 2 बजे उठ कर जाते हैं, उनको पता चलता है 4 बजे मैच है, इसके बाद वो अपने पेरेंट्स को कबड्डी खेलते हुए देखते हैं एंड सो जाते हैं। ये क्लिप उनका काफ़ी ज़्यादा वायरल जा रहा है। काफ़ी सारे लोग उनको क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं। लोग बता रहे हैं कि कपिल शर्मा शो तो फैमिली फ्रेंडली शो होता है। ऑल्सो क्या समय रैना एंड बाकी जजेस को 5 साल तक सजा हो सकता है। एक लॉयर को इसके बारे में पूछा गया कि इसको लेकर क्या सज़ा मिल सकती है उनको, तो जो लॉयर हैं वो क्या कहे, आप देखिए। कितने टाइम की सजा होगी अगर ऐसा रहा तो? देखिए, इसमें 5 साल तक की जेल है, क्योंकि इसमें सेक्शन 67 आईटी एक्ट का है। इसमें बीएनएस के भी काफी सेक्शन है, 296 है। तो ये सब सीरियस सेक्शंस है, क्योंकि इसका ये ऑब्सिन एक्ट को लेकर, ऑब्सिन एक्ट यानी कि अभद्र चीज को करना, अश्लील चीज को करना, बोलना, फैलाना, पब्लिक माध्यम के थ्रू किसी को बोलना, ये सब चीजें इसके अंदर आती है। और इन जिस भाषाओं का और जिस तरीके का इन लोगों ने इस्तेमाल किया है, ये बहुत जरूरी है इन लोगों को सबक सिखाना। और मैं वापस से वो रिपीट करना चाहूंगा कि मुझे अपने कानून पर और कोर्ट व्यवस्था पर पूरा का पूरा विश्वास है। बहुत सारे यूट्यूबर्स, बहुत सारे लोग समय रैना रणवीर अलावादिया को सपोर्ट भी कर रहे हैं। ये जो इतने सारे एफआईआर हो रहे हैं, आउटरीच हो रहे हैं, प्रोटेस्ट हो रहे हैं, बहुत सारे लोगों को यही फील हो रहा है कि ये ज़्यादा हो रहा है। अभी एंड न्यू एक वीडियो पोस्ट किए थे, आप देखिए। जिस तरह से इंडिया गॉट टैलेंट की कंट्रोवर्सी हुई है, इंडिया के लोगों ने ये प्रूव कर दिया है कि सिर्फ 2 दिन काफी होते हैं किसी को भी कैंसिल करने के लिए। इशू कितना भी बड़ा क्यों ना हो, सिर्फ 2 दिन में कैंसिल हो सकता है। किसी को भी सजा हो सकती है, किसी को भी पकड़ा जा सकता है, एंड दैट्स ग्रेट। टीवी ने, प्रेस ने, सोशल मीडिया ने प्रेशर डाल कर इस बात को पार्लियामेंट तक पहुंचाया, जिस पर पुलिस, सीएम और अलग अलग पार्टीज के एमपीज ने भी एक्शन लिए। चलिए अब ऐसे ही कुछ और मुद्दों को भी थैनोस की तरह चुटकी बजाते ही सॉल्व करते हैं, जैसे एयर पोल्यूशन, डिजिटल अरेस्ट वाले स्कैम्स, फॉरेक्स ट्रेडिंग जो आरबीआई भी कहती है कि इलीगल है, लेकिन बहुत सारे इन्फ्लुएंसर सरेआम प्रमोट करते हैं। चलिए वल्गैरिटी के प्रॉब्लम को जड़ से हटाते हैं। वो मम्मी और बेटे वाले जो अश्लील रील्स होते हैं उन सब को अरेस्ट करते हैं, सब पर केस ठोकते हैं। रास्ते पर थूकना इलीगल है, हर एक को पकड़कर जेल में डालते हैं। रॉन्ग साइड ड्राइविंग से जाने जाती हैं। इलीगल पॉलिटिकल होर्डिंग्स देश को बदसूरत बनाते हैं। जब फॉरेन टूरिस्ट को इंडियंस जाकर 6,000 रुपए देता हूं, आती क्या, ऐसे पूछते हैं, तो देश की सभ्यता देश विदेश में फेमस होती है। व्हाट हैपेंड ऑन दैट शो वाज रॉन्ग। लेकिन अगर लोगों ने प्रूव कर ही दिया है कि सिर्फ 2 दिनों में कोई भी बात कैंसिल हो सकती है, तो चलिए इन बातों को भी कैंसिल करते हैं। क्योंकि अगर ऐसे ही हर हफ्ते एक चीज कैंसिल हुई तो 52 हफ्तों में भारत के 52 प्रॉब्लम्स भी सॉल्व हो सकते हैं। आपको क्या लगता है, और ऐसी कौन सी चीजें हैं जो कैंसिल होनी चाहिए, हमें कमेंट्स में बताइए। एलवी यादव एक ऐप में लाइव आए थे, उनसे इस कंट्रोवर्सी के बारे में पूछा गया। ऑल्सो वहीं पे वो इनडायरेक्टली रिप्लाई देते हैं आशीष चंचलानी को। बता दूं, लास्ट ईयर एलवी यादव का जो कंट्रोवर्सी हुआ था मैक्स टन के साथ, जो उन्होंने थप्पड़ मारा था, उस टाइम पे आशीष चंचलानी एक ट्वीट किए थे, ब्लैक डे फॉर यूट्यूब करके। बाद में उस कमेंट को उन्होंने हटा दिया। इसके बारे में भी वो क्या कहे, आप देखिए।
रणवीर अलावादिया ने जो इंडियाज गॉट लेटेंट में जो बातें बोली थी उस पर आपको क्या बोलना, मतलब आपका क्या राय है? यार पता है यार, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। पहली बात तो जिसकी जिंदगी में पहले से दिक्कत हो ना, वो तो टिप्पणी करता ही नहीं इन चीजों पे, ठीक है। अगर मैं कोई कूल आदमी होता और मैं ऐसे पोक करने वाले की उंगलीबाजी करते उधर उधर कहता घूमता तो मैं बिल्कुल बताता, पर मैं कोई कमेंट करूंगा ही नहीं इस पे भाई। वो उनका टेक है, उनका जो शो है, वो सरकार केस वेस वो सब वो जाने भाई। मैं तो इन चीजों से बहुत दूर हूँ, मैं पढ़ना ही नहीं चाहता इन चीजों में। उनने जो करा उसका फल उन्हें मिल जाएगा, चाहे अच्छा कराओ चाहे बुरा कराओ। और अगर शमे रायना आपको अपने शो में बुलाए तो क्या आप जाओगे? उस बेचारे का तो शो बंद हो गया, मैंने सुनी उसके एपिसोड वगैरह बैठा लिया। अब कहां से जाऊं मैं उसके शो में? अगर इन केस रीओपनिंग हुई और आपको बुलाया गया तो? रीओपनिंग जब होगी, मुझे लगता नहीं कि अभी काफी टाइम तक होगी, बट जब होगी उस हिसाब से जो सर्कमस्टांसेस होंगे आपको मैं बताऊंगा, तभी ऐसे लाइव आके लो ऐप पे मैं नहीं फंसने का आज। जोर लगाओ। कहना चाहते हो आप समय रैना के बारे में? क्या कहना चाहते हो आप रणवीर अलाहाबादिया के बारे में? कुछ नहीं कहना चाहता यार, वो तो अभी टॉपिकल चीजें हैं तो लोग पूछते ही है ना, जो मतलब यार मैं ना इन सब चीजों पे मिल्क नहीं करता। मैं बताता हूँ आपको, जो अपने आसपास के भाई बंधु होते हैं ना, मैं उन पे कभी मिल्क नहीं करता। मान लो जो मेरे जानकार हैं, जब मेरा कोई सीन हुआ था तो लोगों ने लिखा था ब्लैक डे फॉर यूट्यूब। मेरे यार दोस्तों ने क्यों बस दिखाने के लिए कि ना देखो हम इसके अलग खड़े हैं, हम इसके साथ नहीं है। और मैं कहने को देखो मैं हजार चीजें बोल सकता हूँ कि इन्होंने ये करा वो करा, मैं क्यों करूँ भाई, मैं क्यों करूँ? समझ रहे आप ये वाली बात? तो मैं इन चीजों में पढ़ता ही नहीं। मेरे को कोई कुछ कह लो, मैं भाई अपने सर्कल नहीं बिगाड़ता कभी, और ना मैं किसी चीज से मिल्क करता। तो ये है उसका कंट्रोवर्शियल आंसर जो वायरल जाने वाला है कहीं ना कहीं। गेम ऑफ फ्रीड भी एक ट्वीट किए थे, ये रियलिटी है क्या? माफी मांगने के बाद भी लोगों के अगेंस्ट में केसेस हो रहे हैं फॉर जोक्स एंड द मेन स्ट्रीम मीडिया आउटरीच इज क्रेजी, गैस लाइटिंग पीपल इनटू नथिंग व्हाइल ऑल एवरेज 80 केसेस, मल्टीपल मर्डर्स, थीवरीज एंड व्हाट नॉट आर रजिस्टर्ड इन इंडिया एंड वी हियर नो न्यूज आर वी विलिंग इन रियल वर्ल्ड एनी मोर। जो रणवीर अलाहाबादिया ने बोला, मैं उसको सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, बट इतना ओवर रिएक्ट किया जा रहा है इसके ऊपर, वो क्रेजी है। वहीं दूसरी तरफ जो रियल क्रिमिनल्स हैं वो फ्रीली घूम रहे हैं। फुकरा इंसान भी इस कंट्रोवर्सी के ऊपर रिएक्ट करे, वो क्या कहे आप देखिए। इंडियाज गॉट लेटेंट के उस एपिसोड में जो बातें हुई हैं वो नहीं होनी चाहिए थी। व्हाट बियर बाइसेप सेड अबाउट पेरेंट्स और वो वाली चीजें जो भी उन्होंने सिचुएशन दी, मुझे लगता है भाई ये ना बहुत ज्यादा वेस्टर्न कल्चर है। ये उन्होंने पूरा एक ऑस्ट्रेलिया में किसी ने बोली थी एंड उसी बात को उन्होंने कॉपी कर दिया। वेस्टर्न लोग इंडियन कल्चर अडैप्ट करना चाहते हैं इतनी सारी चीजों में। अगर आप देखते हो आजकल इंटरनेट पे भी आते हैं कैसे दे वांट टू लर्न आवर कल्चर आवर वैल्यूज, बट हम लोग वहां का कल्चर अडैप्ट कर रहे हैं और ऐसी बातें कर रहे हैं। ऐसी कंट्री में भाई, हमारी कंट्री ऐसी जिसमें हम माँ बाप को भाई उनको भगवान मानते हैं भाई अपने घर में। भाई देखो बहुत लोग नहीं मानते होंगे, स्टेटमेंट से एग्री भी नहीं करते होंगे, बट भाई हमारे लिए हमारे माँ बाप भगवान जैसे हैं। इंडिया में हमारे को यही सिखाया जाता है, उनको वर्शिप करो, ना कि उनके ऊपर जोक्स करो, उनका मजाक उड़ाओ। दैट्स माय टेक। मुझे लगता है कि भाई इसमें आशीष भाई, बियर बाइसेप्स, समय रैना एंड रेबल किड एंड पाजी एक और थे वहां पर, उन सबको भी ये लगता होगा कि वो कमेंट ऑब्सीन था, नहीं होना चाहिए था, वो सिचुएशन, वो बातें वो नहीं होनी चाहिए थी। बट जो उनके साथ इसके बाद के जो रिजल्ट्स हुए हैं, उन पे एफआईआर हुई है और इसको एक इतना बड़ा नेशनल इशू बना दिया है, इसके अगेंस्ट मतलब कुछ तो इतनी आउट ऑफ कंटेक्स्ट चीजें बोली जा रही हैं जो मुझे देख के बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा है। देखो मैं ये समझता हूँ पर्सनली, मुझे ऐसा लगता है कि ये चीजें गलत है, ये चीजें गलत है, मैं कभी भी डिनाई नहीं करूंगा। जब इंडियाज गॉट लेटेंट का एक एपिसोड आता है, इट गेट्स 30-35 मिलियन व्यूज। मैं मानता हूँ कुछ चीजें मेंबरशिप पे भी डली होती हैं, तो आप लोग पे करके देखते हो या आप विलिंगनेस से देख रहे हो, बट जैसे वो एपिसोड आता है उसके कितनी सारी चीजें रील्स कटती हैं, हर टाइप की ऑडियंस को कैटर करती है भाई। अगर बच्चा भी इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहा है और वो ऐसी चीजें देखेगा उसका तो भाई उस पे इंपैक्ट गलत पड़ेगा। एंड दिस इज फैक्ट भाई। इफ अगर आप लोग जस्टिफाई कर रहे हो ना उस स्टेटमेंट को, इस सिचुएशन को कि भाई ठीक है जो कि तुम्हारा नहीं भाई वो गलत है। कॉमेडी करो, बहुत अच्छी बात है, कॉमेडी होनी चाहिए, बट थोड़ी सी एक लिमिट भी तो होनी चाहिए ना कि वल्गैरिटी नहीं। आशीष चंचलानी के फ्रेंड अनमोल इसके ऊपर रिएक्ट करे, मैं बहुत खुश हूँ समय रैना ने सारे एपिसोड इंडिया गॉट लेटेंट के हटा दिए, ये बहुत ग्रेट है कि हमारे कंट्री के रिसोर्सेज को यूज किया जा रहा है टू ट्राई एंड पुट दी पेनल्टीज बिहाइंड बार्स फॉर अ क्रैश जोक। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वी नीडेड टू फोकस ऑन। ये एक मॉन्यूमेंटल विक्ट्री है फॉर अ नेशन। अब जब हम कल सुबह उठेंगे हम देखेंगे साफ सुथरा हवा सांस लेने के लिए, ट्रूली अनबाइस्ड मीडिया, कोई गरीब नहीं रहेगा, ऑनेस्ट एंड नॉन करप्ट पॉलिटिशियन, अ स्टेबल एंड स्ट्रॉन्ग रूपी, कोई भी बाहर नहीं घूम रहा होगा, फ्रीली स्विफ्ट एंड फेयर जस्टिस, कोई भी अनएम्प्लॉयड नहीं होगा। एक ऐसा कंट्री हम देखेंगे जहाँ पे कोई भी वुमेन कंप्लीटली सेफ फील करेंगी। नो मोर रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म। Comedians and content creators, the true root of all over nation problems, have finally been dealt with. Congratulations to all my fellow countrymen and women, we did it. यहाँ पे बेसिकली वो टोल कर रहे हैं अथॉरिटीज़ को जो इस केस को बहुत ज़्यादा बड़ा मुद्दा बना चुकी है। ऑल्सो आशीष चंचलानी की फ्रेंड सिमरन धवानी भी इसके ऊपर रेट करी। There are many more significant and pressing issues that deserve attention rather than focusing so heavily on a joke. The level of scrutiny is receiving seems disproportionate. While it's important to respect certain boundaries, this level of criticism feel unnecessary. रफ्तार भी इस कंट्रोवर्सी के ऊपर रिएक्ट करे, वो इंस्टाग्राम स्टोरी पोस्ट करे, वो पॉइंट बाय पॉइंट लिखे कैसे लोग सक्सेसफुल लोगों को फेल होते देखना एंजॉय करते हैं। आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। एंड स्काउट भी लाइव स्ट्रीम में इस कंट्रोवर्सी के ऊपर रिएक्ट करे, वो क्या कहे आप देखिए। देखो मैंने पिछले 4 साल से देखा है यार, लॉकडाउन टाइम से देखा है, उसके इतना प्योर हार्टेड बंदा कोई नहीं है भाई। जो बंदा चीज में मस्ती मजाक, भाई बंदा मिलता भी है तो
करता है ब्रो। जो कॉमेडी में बोला गया, जो रणवीर भाई ने बोला, आई नो इट्स रॉन्ग, वो चीज नहीं बोलनी चाहिए थी, बट क्या वो एक नेशनल एजेंडा बनना चाहिए था, ये जनता के हाथ में। मैं बस यही बोलूँ। देखो मैं यही बोलूंगा कि खराब टाइम पे जो लोग साथ देते हैं ना ब्रो, वो असली लौंडे, असली दोस्त है, असली भाई है तुम्हारे। अच्छे टाइम पे तो तुम्हारा दुश्मन भी तुम्हारी वाहवाही करता है यार, ठीक है, बस वही चीज है। दोस्तों अगली खबर है बिहार के जमुई के एक बाल शादी के न्यूज के बारे में। होता क्या है, बिहार के जमुई में एक आदमी ने लोन ले रखा था एंड वो पे नहीं कर पा रहे थे। इसके बाद जो लोन रिकवरी एजेंट हैं वो अक्सर उनके घर आया करते थे पैसे लेने के लिए। बट क्या होता है, वो लोन रिकवरी एजेंट का उस आदमी की बीवी के साथ धीरे धीरे प्यार होने लग जाता है एंड हाल ही में वो दोनों का शादी हो जाता है। ये शादी को वहाँ के लोग लोन वाली शादी करके बुलाने लगे। एक वीडियो वायरल जा रहा है इनसे रिलेटेड, आप देखिए। वीडियो वायरल जा रहा है इनसे रिलेटेड, आप देखिए। क्या नाम है? इंदिरा कुमारी। कहाँ घर है? करमाटा। कैसे मिले इनसे? लोन के सिलसिले में। लोन के सिलसिले? लोन ले रखे थे आप? नहीं, ले नहीं रखे थे, लेना था तो वही बस लेना था तो हाँ, तो वही सिलसिले में धीरे धीरे दोस्ती हो गया हम लोग का, और वही दोस्ती प्यार में बदल गया। आपकी शादी कब हुई थी? 2022। आप पहले से शादीशुदा है? हाँ। पहले पति को क्यों छोड़े आप? वो मतलब कि हमको टाइम नहीं देते थे, हम अपने ससुराल में रहते भी नहीं। दोस्तों आज के लिए बस इतने अपडेट थे। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।